जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024। जी हां साथियों, आर्मी में अग्निवीर की भर्ती निकली हुई है, जो आप सभी को पता है 4 साल की नौकरी है, लेकिन इसमें भी बहुत फायदे हैं दोस्तों। आज के इस बेरोजगारी के जीवन को देखते हुए बहुत सारे फायदे हैं। जो भी भाई फिजिकल फिट है और भाई फिजिकल की तैयारी कर रहा है, एकेडमी की तैयारी कर रहा है, डिफेंस की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। रोजगार पाने का एक सुनहरा मौका है साथियों। इसमें आप 4 साल तो जाओगे, लेकिन उस 4 साल के साथ आप अपनी लाइफ भी बना करके आओगे। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता है, एक बार कोई भी बंदा जब सेना में जाता है तो वहाँ कुछ सीख करके आता है, और आपको वहाँ ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ उससे सीख मिलेगी। जीवन में बहुत कुछ सीख मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि समाज में आपका मान सम्मान नहीं होगा, आपको कोई वैसी इज्जत नहीं देगा। अरे आप तो सैनिक हो दोस्त, देश के जवान हो आप तो, और आपको वहाँ 4 साल का मौका मिल रहा है ना काम करने का। तो जैसे ही आप वहाँ से आओगे ना, तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में नया बदलाव लेकर के आओगे। तो इसी की संपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में। तो चलो शुरू करते हैं। अभी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये भर्ती आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन तो अभी जारी नहीं हुआ है, केवल और केवल इसमें खबर आई है साथियों। एक खबर है, उस खबर को मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024, ट्रेड्समैन, जीडी, कलरक सारे ही हैं इसमें, समझ रहे हो, टेक्निकल सारे ही हैं। अग्निपथ भर्ती है, 4 साल की ड्यूटी रहेगी। आप सभी को पता है कि भैया ड्यूटी कितने साल है साहब? 4 साल है साहब। ठीक है जी, कोई बात नहीं। इसमें ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू है? 8 फरवरी 2024 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, और 21 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। जो भी भाई बहन 17.5 से 21 साल के हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। केवल भाई बहनों की बात नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है, वो तो अब आदत सी पड़ गई है ना, बहुत सारी भर्तियों में भाई बहन करते रहते हैं। तो देखो, 17.5 से 21 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक इसके बीच में जो भी कैंडिडेट हैं जिनका जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वो इसमें आवेदन कर सकता है। 2002 वाला नहीं कर पाएगा साहब, और 2008 वाला भी नहीं कर पाएगा। 30 अप्रैल 2007 जिसकी जन्म तिथि है वो भी फॉर्म भर सकता है। और कोई ये कहे कि अप्रैल के बाद कौन सी आती है साहब? मई आती है। तो मई 2007 में जिसका जन्म हुआ हो वो भी आवेदन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन और आने दो, अभी उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। और 1 अक्टूबर 2003 से 30 अप्रैल 2003 में जिसका अक्टूबर में जन्म हुआ है वो भी फॉर्म भर सकता है। नवंबर में है वो भी भर सकता है, दिसंबर हो भर सकता है, ठीक है। फिर 2004 वाला भी भरेगा, 2005 वाला भी भरेगा, 2006 वाला भी भर देगा, और 2007 में जो अप्रैल तक का है वो भर देगा, ठीक है। ये सारे कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एनसीसी जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, नंबर मिलेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में अगर किसी ने भाग लिया है तो वो प्रमाण पत्र आप रखना, उसके भी नंबर मिलेंगे। स्पोर्ट सर्टिफिकेट किसी के पास है तो वो भी रख लेना, फिजिकल में ही आपसे मांग लिया जाएगा, क्योंकि हम भी इसकी भर्ती देख चुके हैं दोस्तों। जब वहाँ मैदान में दौड़ते थे तो वहाँ जो पास करने वाले बंदे होते थे, रेस पास करने वाले थे, उनसे वो मांगी जाती थी कि भाई कोई स्पोर्ट्स का हो, एनसीसी का हो, परेड का हो, तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाए, उसके नंबर जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है साहब। ट्रेड्समैन में 8वीं पास योग्यता है, 33% होनी चाहिए पास,
ठीक है जी। जीडी में 10वीं पास 33% पास होनी चाहिए। टेक्निकल से अगर आप भरते हो तो 12वीं पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह। इंग्लिश में 50 नंबर पूरम पट्ट होना चाहिए, या ध्यान रखियो थे तो बस इंग्लिश में 50 नंबर पूरम पट। और जीडी में भैया इंग्लिश के 50 नंबर, वो अभी थोड़ा नोटिफिकेशन आ जाने दो, उसके बाद और आपको कंफर्म हो जाएगा कि इंग्लिश में 50 सही है कि या कम भी चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन टेक्निकल में तो पूरम पट 50 नंबर, इंग्लिश में केवल, ठीक है जी, इंग्लिश में केवल 50 नंबर। कलरक से अगर ये आप फॉर्म भरते हो, हाइट आपकी कम है तो आप कलरक से भर दो, 12वीं पास योग्यता है, इंग्लिश में 50 नंबर होने चाहिए। जो इंग्लिश कंपलसरी होती है ना, इंग्लिश अनिवार्य होती है अपनी, उसमें 50 नंबर हो तो आप कलरक से फॉर्म भर सकते हो। और कलरक में हाइट में छूट है, 162 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है तो आप कलरक से फॉर्म लगा सकते हो, कलरक में कोई समस्या नहीं है। और टाइपिंग की बात यह है कलरक की, अभी नोटिफिकेशन आ जाने दो, उसमें अगर लिखा होगा कि टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी तो आप टाइपिंग का कोर्स कर लीजिएगा, और अगर उसमें लिखा हुआ आए कि टाइपिंग की जरूरत नहीं है तो आप अपनी तैयारी करते रहना सब, ठीक है। बाकी सभी में हाइट कितनी चाहिए, चाहे ट्रेड से भरो, चाहे जीडी से भरो, चाहे टेक्निकल से भरो, इनमें हाइट 170 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, सीना 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, दौड़ 1600 मीटर होगी, घोड़ा दौड़ेगा घोड़ा, या ध्यान रख जो। हाँ आया कोने साहब धीरे धीरे कर लेंगे ना, सूट पाड़ जाना है भैया 5.5 मिनट से नीचे, नीचे नीचे, ऊपर की बात मत करो, 5.5 मिनट से नीचे आओगे तब जाके आप ये समझना कि हम रेस पास कर सकते हैं या नहीं, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आगे आगे से पकड़ते हैं, आप सभी को पता है रस्सा खिंच जाता है मेरे भैया। 100-150 के बैच दौड़ते हैं, 300 के भी बन सकते हैं, तो उनमें ये समझ लो 20 भी मुश्किल से पकड़ेंगे आगे आगे से। और उनकी टाइमिंग देखा करो, 5 मिनट से भी डाउन है, इतनी भयंकर रेस कर रहे हैं। ऐसे यहाँ झूठे दावे करने से कुछ नहीं होगा कि आपको मैं बता दूं 6 मिनट में फैल है, 5.5 में भी फैल है। अच्छी तरीके से सुन लो, 5.5 मिनट जिसकी टाइमिंग आ रही है 1600 मीटर आर्मी के लिए फैल है, पास नहीं हो सकता, उसको आना पड़ेगा 5-15, 5-10, 5-10, 5-15, समझ रहे हो, तब जाके आप पास हो, ऐसी उम्मीद रख लेना। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। लंबी कूद, ऊंची कूद, बीम वगैरह ये सारी होती हैं, कोई समस्या नहीं है, ये तो हो जाती हैं। जब बंदा इतनी मेहनत करता है, रेस करता है तो हो जाती है। तो आप तो रेस की खींच करके तैयारी करो, और भैया पेपर की भी तैयारी करो, पहले परीक्षा होगी उसके बाद आपकी रेस होगी। हाँ रेस में 5.5 तक का ये मौका मिल सकता है आपको, कैसे, क्योंकि पहले पेपर हो गया है, सारी भीड़ खत्म हो जाएगी पेपर में ही, और फिर जो सेलेक्टेड बंदे हैं पेपर पास कर चुके हैं वो जाएंगे रेस में। तो 5.5 मिनट तक आपको समय मिल सकता है, उसमें आपका बहुत अच्छा फायदा रहेगा। और वैसे तो 5-5.5 का सोचना मत, 5, 10, 15 पे ही आप सोचना, ठीक है ना। हाँ, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें और देख लेंगे, अगर नंबर वगैरह, अगर कोई नया नियम लागू होता है, नंबर वगैरह का है, नंबर मिलते हैं, उस हिसाब से दौड़ होगी, तो वो नया नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसमें हम आपको बता देंगे, जो भी सूचना होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब तो ये पुराना अंदाजा है, पुराना अंदाजे के हिसाब से हम बता रहे हैं कि 5.5 से डाउन आना पड़ेगा आपको, 5.5 मिनट तक लाओगे 1600 मीटर तो पास नहीं कर पाओगे रेस को, ये आर्मी है दोस्त, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।